हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज जैसे कि आपको पता है कि अभी पिछली क्लास में हमने एवरेज को देखा था। एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे हमने जो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज क्या करेंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा होता है या प्रीवियस ईयर में जैसे भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी कभी एग्जाम होता है। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे क्योंकि एवरेज पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था, हमने कुछ चीज़ें उसमें देखी थी, थोड़ा सा अभी कुछ और देख लेते हैं इसमें ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्चुअली क्या है, कोशिश पूरी मेरी ये रहेगी कि हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर कर सकें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 1 से 500 तक सभी पूर्णांक संख्याओं का औसत होगा। ठीक है, 1 से 500 1 to 500 दिया हुआ है और बोल रहा है ये पूर्णांक संख्याओं का इनका औसत बताओ। 1 से लेके 500 तक का मतलब जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनका औसत क्या होगा 1 से लेके 500 तक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स आप समझो। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ये सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, पूर्णांक माइनस भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा ये डेसिमल में नहीं होगा। कहीं आप सोचो कि 2.5 क्या है, 2.5 पूर्णांक है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लग गया है। पूर्णांक मतलब पूरी तरीके से पूरा अंक होना चाहिए, कोई भी डेसिमल या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गई पूर्णांक के बारे में हमने बात कर लिया। तो पूर्णांक 1 to 500 1 से लेके 500 तक। अब 1 से लेके 500 तक में ये चीज आपको बहुत समझनी जरूरी है। 1 से लेके 500 का मतलब हो 1 2 3 4 5 और इस तरीके से ये क्या हुआ 500 तक लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके से हमें कहाँ तक लेके जाना है, 500 तक लेके जाना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होता है ये उठता है कि यहाँ पे अगर आप देखो इस तरीके से आप किस तरीके से अगर एवरेज निकालोगे क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इस तरीके से करते करते +500 डिवाइड बाय जितने टर्म्स होंगे इज इक्वल टू एवरेज, ऐसे निकालोगे। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो आप जोड़ते जोड़ते थक जाओगे, एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा उतने में। तो ये ऐसे नहीं करना है। आप यहाँ पे एक ट्रिक समझो। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, इसी तरीके से 6 7 8 ये सारे टर्म्स हो जाएंगे। मतलब पहला पद जिसको कह सकते हैं फर्स्ट टर्म या पहला पद, द्वितीय पद या फिर सेकेंड टर्म, तृतीय पद या फिर थर्ड टर्म, इस तरीके से समझो। अब आपको करना क्या है, 2 - 1 करोगे, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 और -2 करो, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। 3 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 4 और 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब बाद वाले पद को अगर आप पहले वाले पद से अगर माइनस कर दो यू विल गेट 1। हर एक केस में क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अगर 1 मिल रहा है तो आपने एक सीरीज पढ़ी होगी, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जितने भी टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है, वो सेम आता है। ठीक, जो बाद वाला पद होता है उससे पहले वाले पद का डिफरेंस आप किसी में भी ले लो वो क्या होगा, सेम आएगा। तो ये क्या हो गया, ये जो सीरीज है वो किस में है, एपी में है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि वो सीरीज एपी में बन रही है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन रही है, ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी में बन रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो औसत होता है, औसत को आप एवरेज लिख लो या फिर औसत लिख लो। जो औसत की वैल्यू होती है पहला पद प्लस लास्ट पद, पहला पद या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है, 500 है, डिवाइड बाय 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 501 डिवाइड बाय 2। जब इसको काटोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 5 फिर 0 फिर यहाँ पे 5। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई कि आपको सीरीज का ध्यान रखना है कि अगर सीरीज क्या है, एपी में दी हुई है, ठीक है, समांतर श्रेणी है, तो आप क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 करोगे, आपके पास वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ये एक सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसको स्क्रीन पे। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 4000 है। 20 आदमी हैं जिनकी औसत आय कितनी है, 4000 है, और 25 दूसरे व्यक्तियों की औसत आय 2500 है। मतलब 20 आदमी 20 और यहाँ पे 25 आदमी, दो ग्रुप बनाया है जिसमें कि 20 आदमी है, एक ग्रुप में 25 आदमी है, और इनकी एवरेज क्या है, 20 व्यक्तियों की एवरेज इनकम क्या है, 4000 है, और इनकी कितनी है, इनकी है 2500, 2500। अब पूरे समूह की औसत आय क्या है, यहाँ पे तो दो ग्रुप बताया है कि 20 लोगों का एक ग्रुप हो गया, 25 लोगों का एक ग्रुप हो गया। अब बोला जा रहा है पूरे समूह, यानी कि टोटल, ये जो 20 है और ये जो 25 है, ये टोटल जो यहाँ पे लोग हैं उनका एवरेज बताओ। तो टोटल जो एवरेज होगा, यहाँ पे एवरेज जो होगा या फिर औसत होगा, वो क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले की क्लास में कराया है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जो पहला ग्रुप है इनटू उनकी जो औसत आय है, प्लस जो दूसरा ग्रुप है उनमें जितने लोग हैं इनटू उनकी जो औसत आय है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 20 + 25, 20 + 25, ठीक है, 20 + 25, या फिर यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट लिख दो, ये क्या हो जाएगा, 45, ठीक है, ये क्या हो गया, 45। अब एक काम करो, इसको काटते हैं, ज़रा काटते हैं, ये किससे कट जाएगा, 5 से अगर काटोगे, अगर यहाँ पे ऊपर 5 कॉमन ले लेते हो तो कैसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, और ये 5 बार में, और ये 9 बार में, ठीक है। चाहो तो 5 कॉमन लेके भी कर सकते हो, चाहे तो इस तरीके से भी काट सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे हो जाएगा 16,000 प्लस, अब यहाँ पे 25 बन जाए 125, ठीक है, ये 00 डिवाइड बाई 9, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब इसको जोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 005 और 005, और उसके बाद यहाँ पे 8 हो गया और 2 हो गया, डिवाइड बाई 9, ठीक है, डिवाइड बाई 9। जब आप इसको डिवाइड करोगे, यू विल गेट 3166.66, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं ज़रा। अगला सवाल भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली ये, तो आप इसको एक बार देखो ज़रा। पी तथा क्यू की मासिक औसत आय कितनी है, 20,000 रुपये है। दो आदमी हैं, दो इंसान हैं, ठीक है, पी है और क्यू है, पी एंड क्यू, ठीक है। उनकी जो औसत आय है वो कितनी है, 20,000 है। क्यू और आर की औसत आय 40,000 है। क्यू एंड आर, इनकी औसत आय है 40,000। इनकी जो औसत आय थी पी और क्यू की, वो थी 20,000, ठीक है, 20,000 और 40,000 इनकी औसत आय है। अब यहाँ पे क्या है, आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है। आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है, आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है, यानी कि आर माइनस पी यहाँ पे पूछ रहा है। एक तरीके से क्या बोल रहा है कि इनकी मंथली जो इनकम है आर और पी की, उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना गैप है, ये ठीक है, ये चीज़ पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिर्फ पी और क्यू दो इंसान है, तो दो इंसानों का एवरेज क्या होता है, पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, औसत। औसत की वैल्यू कितनी है, 20,000 दी है, ठीक है। ये चीज़ कर ली हमने। मान लेते हैं हम कि पी की सैलरी पी है, क्यू की सैलरी क्यू है, ये हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड हम नहीं अज्यूम कर रहे हैं, पी और क्यू मान लिया। अब क्यू और आर का अगर एवरेज निकालोगे तो क्यू प्लस आर, ठीक है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 40,000, ठीक है, क्या हो गया, ये 40,000। अब यहाँ पे देखो आप जरा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000, ठीक है, 40,000। और यहाँ पे Q प्लस R की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 80,000। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन निकल के आ गए। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ पे पूछा जा रहा है R माइनस पी। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे P प्लस क्यू दिया है और यहाँ पे Q प्लस R दिया है, यानी कि अगर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस कर देंगे तो वी विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ R माइनस पी, ठीक। तो R माइनस पी
अब हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, Q प्लस R, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, P प्लस Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 80,000, ठीक है, माइनस 40,000। ये क्वामा है, कोई डेसिमल ना समझ लेना इसको कि ये बीच में क्या लिखा है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ का। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Q प्लस R। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का P हो जाएगा और माइनस का Q हो जाएगा। अगर नहीं पता तो सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कराए हैं, वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में आप देख सकते हो कि कैसे हो रहा है ये। 80 माइनस 40 ये क्या हो जाएगा, 40,000, ठीक है, ये कितना हो गया 40,000। अब यहाँ पे देखो ज़रा, माइनस Q से प्लस Q कट गया, बचा क्या, R माइनस P, ठीक है, R माइनस P, और R माइनस P ही हमें निकालना था। R माइनस P इज इक्वल टू 40,000, ठीक है, यानी कि दोनों की जो मंथली इनकम है उनकी आय में डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, वो 40,000 का आ रहा है। तो 40,000 जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है, 40,000 इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर है, ठीक। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, अच्छे क्वेश्चन है ये मत सोचना कि हाँ ये मतलब 4 हैं, 4-5 क्वेश्चन करा रही हैं ये तो 4-5 क्वेश्चन में क्या होगा, लेकिन ट्रस्ट में ये जितने भी क्वेश्चन है ये इससे क्या होगा, इससे आपका एक कह सकते हो कि एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। और दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन थोड़े लेवल जब सही रहेंगे तो आप उसको कर ले जाओगे, ठीक है। इसीलिए इन सब क्वेश्चन मतलब मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं 10 क्वेश्चन कराने से बेटर है कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन 5-6 करा दो और उसमें काम हो जाए, ठीक है। अगर एक आइडिया आपको मिला रहेगा, एक चीज़ पता रहेगी कि इस मेथड से सॉल्व करना है, तो कोई भी वैल्यू चेंज कर दो, मेथड तो सेम ही रहना है, मेथड में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है क्वांटिटी से। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष थी, ठीक है। 5 वर्ष पहले 5 years ago यहाँ पे 4 लड़कियों की 4 लड़कियाँ थी 4 लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 4 लड़कियों की औसत, ठीक है, औसत कितनी दी हुई है, औसत आयु दी है 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष 7 years दी हुई है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक नई लड़की के शामिल होने पर वर्तमान औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है, ठीक है। नई लड़की मतलब एक नई लड़की यानी कि 5 लड़कियां हो गई, ठीक है, 5 लड़कियां हो गई और उनका जो औसत है वो कितना हो गया, 13 वर्ष हो गया, ठीक है, उनका कितना हो गया, 13 वर्ष हो गया। अब एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, सबसे पहली क्लास जो एवरेज की हुई थी, इससे पहले की क्लास, तो उसमें मैंने बताया था कि एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जो भी नंबर्स दिए होते हैं आप उसमें कोई भी नंबर जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, तो एवरेज में भी वही नंबर जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने से हमें रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। 4 लड़कियों की औसत जो उम्र है वो 7 वर्ष थी, लेकिन ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, ये 5 साल पहले की बात कर रहा है। लेकिन अगर 5 साल बाद की बात करें तो इनकी जो औसत आयु यानी कि प्रेजेंट टाइम में यानी कि आज जो होगी, आज औसत होगी, आज औसत कितने लोगों का, 4 लड़कियों का, ठीक है। आज के टाइम में 4 लड़कियों का औसत क्या होगा, उनकी औसत आयु कितनी होगी, 7 प्लस कितने टाइम बाद, 5 साल बाद, यानी कि 7 + 5 यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 12 वर्ष निकल के आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 12 वर्ष निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, अब प्रेजेंट टाइम में 4 लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 12 है। 5 लड़कियों की प्रेजेंट टाइम में औसत आयु कितनी है, 13 वर्ष है। अब यहाँ पे आपको करना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है। औसत मतलब क्या होता है, औसत आयु, औसत क्या होता है, औसत इज इक्वल टू सम, जितना टोटल सम होता है डिवाइड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो होता है नंबर। अब अगर हम 4 लड़कियों की बात करें तो उनका औसत कितना है, 12 वर्ष है,
12 वर्ष है। और सम कितने हैं? 4 लड़कियों का, यानी कि 4 लड़कियों का सम। 4 लड़कियां कुछ भी मान लो, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। 5वीं लड़की कौन है? ई है, हमने ये मान लिया, ठीक है। 5वीं लड़की कौन है? ई है। नंबर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 लड़कियों की बात करी जा रही है यहाँ पे। यानी कि 4 लड़कियों की उम्र का जो जोड़ होगा, 4 लड़कियों की उम्र का जोड़ जो होगा वो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 48 ईयर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि 5 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 13 है। 5 लड़कियों के बारे में बात की जाए तो औसत क्या होगा? औसत इज इक्वल टू 5 लड़कियों, मतलब समेशन सबका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 लड़कियां हो गई, डिवाइड बाय नंबर कितने हो जाएंगे? 5 लड़कियों की बात की जा रही है, यानी कि डिवाइड बाय 5। अब इनका औसत दिया है 13। 13 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाय 5, या फिर आप डायरेक्ट क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा, ठीक है। ये 65 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 हो गई, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है, ई की वैल्यू निकालनी है, 5वीं लड़की की उम्र निकालनी है। तो आप यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, इतने की वैल्यू कितनी हो गई? 48। इतनी की उम्र तो इनका जोड़ क्या है? 48 है। इनका जोड़ जब 48 है तो 65 इज इक्वल टू हो जाएगा 48 प्लस ई। ई कौन है? ई वो 5वीं लड़की है जिसकी आयु हमें निकालनी है। ई वो 5वीं लड़की है जिसकी हमें आयु निकालनी है। तो 65 माइनस 48, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 17, और 17 ईयर्स जो होगी वो ई की उम्र होगी, यानी कि 5वीं लड़की जो है उसकी उम्र कितनी होगी? 17 साल होगी। बात क्लियर है? ठीक। तो ये इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ये वाले जो स्टेप्स हैं वो आपको पहले से ही पता है, पहले से पता है आपको अच्छे से कि हाँ इस तरीके से करना है। बस यहाँ पे ध्यान देना था कि 5 साल पहले दिया था तो प्रेजेंट टाइम का निकाल लिया। प्रेजेंट टाइम में क्या हो जाएगा? 5 जोड़ दो, ठीक है। 6 दिया होता तो 6 जोड़ देते, 7 साल पहले दिया होता तो 7 साल कर देते। अब यहाँ पे 5 साल पहले दिया है, 5 साल बाद का अगर औसत दिया होता तो आप क्या करते? यहाँ पे माइनस करते। यहाँ पे 5 ईयर्स अगो दिया हुआ था तो हमने क्या किया? प्रेजेंट को बनाने के लिए 5 जोड़ दिया। अगर 5 साल बाद की औसत दी होती तो प्रेजेंट टाइम बनाने के लिए हम क्या करते? 7 माइनस 5 कर देते। यही करना है इसमें, ठीक। तो आप इसको एक बार देखो, रिवाइज करो, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एसएससी जीडी के और भी टॉपिक्स जो छूटे हुए हैं वो मैं सारे कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी कि वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।